लेकिन आज के ज़माने में यंग जनरेशन क्या कर रहा है, फेफड़ा को कह रहा है कि लो, ऊपर से उसको धुआं भी दे रहा है, लो सिगरेट अगर स्मोक करने लग रहा है। जब फेफड़ा के पास धुआं जा रहा है तो फेफड़ा कह रहा है कि बताओ भाई कब हम काम संभालें। एगो तो बेचारा हृदय हमको दे रहा है रक्त के ये सब काम धाम देखो, और ऊपर से एगो तुम लोग बाहर से हमको धुआं दे रहे हो। अब बेचारा हृदय कि ये काम और बाहरी ये धुआं के काम से फेफड़ा हो जा रहा है परेशान, तंग हो जाएगा ना। असली में जो बनावट दी गई थी उसकी, असली में जो उसका कहानी था वो खून के लिए था। लेकिन हम लोग ये यंग जनरेशन, ये जो लोग होते हैं महान लोग, ये लोग खूब अपना फेफड़े को दे रहे हैं, लो धुआं छानो। अब बेचारा फेफड़ा करा कि देखो तुम लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, मेरा काम था खून के लेकर, तुम लोग हमको धुआं दे रहे हो। और इसी तरह धीरे धीरे फेफड़ा खराब होने लग रहा है और एक दिन खत्म हो जाएगा। तो फिर रक्त वाला काम नहीं संभालेगा तो धीरे धीरे शरीर भी अब चली जाएगी। तो ये है कुछ हमारी आंतरिक क्रियाएं। बेचारा फेफड़ा रो रहा है लेकिन कोई सुन कहाँ रहा है, उसको तो बाहरी बनावट लग रहा है कि वाह वो दोस्तों के बीच, लोगों के बीच हीरो बन रहा है, ऐसे एकदम धुआं उड़ा रहा है। और ऐसे एटीट्यूड के साथ, एटीट्यूड भी दो तरह से होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। लेकिन उसके मन में आ रहा है कि हमारा ये सही बात है, लेकिन हमारे शरीर के लिए वो नकारात्मक उसका एटीट्यूड है। वो बाहर के लोगों के तरफ ऐसे है, हम ही हैं हीरो, हम ही हैं दबंग। तो भैया तुम तो बाहर ही कह रहे हो लेकिन अंदर वाला कह रहा है कि गोल हो रहा है, तुम्हारा कहानी खत्म हो रहा है। तो बाहरी बनावट के लिए क्यों इतना हम लोग तड़प रहे हैं? क्यों ना हम लोग अपना अच्छा कर्म करें, इतना मेहनत करें कि लोग खुद कहें। यानी हीरो वे नहीं होता, हीरो वे नहीं होता जो खुद से कहता है। हीरो तो उसको कहा जाता है ना जब लोग उसको कहने लगे कि तुम ही वाकई हीरो हो। तो इसीलिए खुद से कह करके कब तक अपने को हम मूर्ख बनाएंगे? जिस दिन बाहरी लोग कहने लगे कि वाकई भाई इसमें है दम, यही असली हीरो है, तब लगने लगेगा कि हाँ असली में हम हैं। नहीं तो अपने से कह के झूठ के मूर्खता में रखेंगे। एक दिन असलियत सामने आएगी तो पता चला कि खोखला हो गया ये शरीर, खत्म हो जाएगा।